झारखंड के संथाल परगना में आज भी कई ऐसे इलाके हैं जहां आदिवासी पहाड़ पर जीवन गुजर बसर करते हैं। वे सप्ताह में सिर्फ एक बार ऊंचे पहाड़ से नीचे उतरते हैं और अपनी ज़रूरत का सामान खरीदकर फिर वापस पहाड़ पर चढ़ जाते हैं। आज हम आपको मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधानसभा क्षेत्र बरहेट के इलाके के एक पहाड़ पर लेकर चलते हैं, जहां पहुंचने के लिए न तो सड़क है और न ही पहाड़ पर कोई मूलभूत सुविधाएं। लोग घोड़ा का सहारा लेकर करीब 2 से 3 किलोमीटर पहाड़ पर चढ़ते उतरते हैं। हमारे पीछे आप देखिए कि ये जो गहराई है, यह देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी ऊंचाई पर हम लोग अब तक चढ़ चुके हैं। कितने ऊंचे पहाड़ पर जो है ये पूरा बस्ती जो है बसा है। और ये जो सड़क आपको इधर दिख रही है, ये सड़क ग्रामीणों ने खुद से मेहनत करके बनाया है। ग्रामीण बता रहे हैं कि 2016 के बाद अब तक कोई भी सरकारी पदाधिकारी इस गांव तक नहीं पहुंचा है। और आज हम लोग इस गांव तक पहुंचकर और गांव में देखना चाह रहे हैं कि आखिर क्या कुछ समस्या है। पहाड़ पे रहने वाली महिलाएं जो है आ रही हैं, कोशिश करेंगे कि इनसे बातचीत कर सके। देखिए कहाँ जा रहे हैं? हटिया। तो ये कितना किलोमीटर चलना पड़ता है रोज? हाँ 15-20 किलोमीटर। तो ये पैदल ही चलते हैं? हाँ गाड़ी नहीं आती है। बोलिए गाड़ी नहीं आता है। गाड़ी नहीं आता है। क्या नाम है आपका? संगीता मालतो है। संगीता मालतो। ओ, तो आप लोग क्या करते हैं ऊपर? बरबट्टी लगे। बरबट्टी मतलब घंगरा सब होता है। वो बेचते हैं? हाँ। तो कौन खरीदता है? आपका जत हटिया लगता है। हाँ। आपका नाम क्या है? मरियम। मरियम। पढ़ाई लिखाई किए हैं आप? हाँ छठा तक। ज्यादा नहीं। छठा तक। ऊपर स्कूल है? नहीं। हॉस्पिटल है? नहीं। क्या है? कुछ नहीं है, खाली घर है। गोड्डा जिला मुख्यालय से लगभग 40 किलोमीटर दूर ये है बोआरीजोर प्रखंड का छोटा केरलो का रास्ता। इन पथरीली रास्तों पर पैदल चलना भी मुश्किल है। यही वजह है कि ऊपर रहने वाली करीब 5000 आबादी पहाड़ से नीचे सप्ताह में सिर्फ एक बार उतरती है। कुछ लोग घोड़ों का भी सहारा लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग अपने सिर पर बोझ उठाकर करीब 2 से 3 किलोमीटर का सफ़र तय करने को मजबूर हैं। स्थानीय लोग बताते हैं कि अगर सड़क बन जाती तो जीवन सुचारू हो जाता, लेकिन पहाड़ पर बसे छोटा केरलो और बड़ा केरलो के 5000 आबादी को देश और दुनिया से अलग कर दिया गया है। यहाँ न तो अधिकारी आते हैं और न ही चुनाव में कोई वोट मांगने। ऊपर पहाड़ पर सोलर बिजली भी पहुंचा है तो पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास की ही सरकार में। क्या नाम है आपका? धर्मा पाड़िया। कहाँ जा रहे हैं अभी? हटिया जा रहे हैं। तो ये हटिया सप्ताह में एक ही बार उतरते हैं आप लोग की हमेशा उतरते हैं? क्यों? एक ही बार सप्ताह हो रहा है ना। हाँ 8 दिन में। हाँ। तो ये पैदल चलना पड़ता है, इसीलिए पैदल यहाँ से जाना पड़ रहा, कम से कम 2 किलोमीटर जैसा जाना पड़ रहा, फिर वहाँ से गाड़ी से जा रहे हैं। अच्छा, तो पैदल चलना पड़ता है, इसीलिए एक ही बार उतरते हैं। हाँ। तो धर्मा जी आप पढ़ाई लिखाई किए हैं? 5वां तक। उसके बाद क्यों नहीं पढ़े? फिर इधर तो क्या। तो ये देखिए, ये धर्मा पहाड़िया जो है कैरोल बस्ती से अभी जा रहे हैं रतनपुर हटिया। सप्ताह में एक दिन ये बता रहे हैं कि नीचे उतरते हैं और एक ही दिन में सारा सामान लेके ऊपर आ जाना पड़ता है। और सप्ताह में एक बार इसलिए जाते हैं क्योंकि करीब 15-20 किलोमीटर इन्हें पैदल चलना पड़ता है, नीचे उतरना पड़ता है। लगातार करीब आधे घंटे तक चलने और 2 से 3 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद अब हम पहाड़ के ऊपर पहुंच चुके हैं। ऊपर रहने वाले लोग हमें ऐसे देख रहे थे मानो पहली बार उनके गांव में कोई आया हो। बच्चों की स्थिति देखकर आपको लगेगा कि वे कुपोषण के शिकार हैं। महिलाएं 4 महीने की गर्भवती हैं, लेकिन वह न तो कोई डॉक्टर से मिल पाई है और न ही कोई दवा उसे मिल पाई। पहाड़िया महिला बताती है पहाड़ से नीचे उतरने की कोई सुविधा नहीं है, इसलिए वह डॉक्टर से नहीं मिल पाई और गांव तक सैया बहने आती नहीं। लोग बताते हैं कि इस पहाड़ से अस्पताल करीब 20 किलोमीटर से अधिक दूर है। तो मुखिया जी, ये क्यों नहीं डॉक्टर के पास अभी तक जा पाई हैं? इसको यही मैं बोलना चाहूँगा कि या तो यहाँ पे अस्पताल स्वास्थ्य जो उपकेंद्र है वो तो यहाँ से 20 किलोमीटर दूरी है। हाँ। और रोड भी नहीं है। प्लस में तो यहाँ जो यहाँ की सहिया है उनको भी अपना जो उसका जो रहता है रजिस्टर कितना के गर्भवती, उसको प्रत्येक महीना रिपोर्ट देना होता है। हाँ। तो मैं यही इसके रिपोर्ट ग्रुप पे कनोट है। तो ये ANM सहिया या किसी को दिखाई है? पूछिए तो।
नोट एते कि साइया मतलब साइया रिंदुरने के नोट चाहे आवाज तीन चाहे बात तीन तो मैं क्या बोल रही है? दिखाई ही नहीं है तो कभी कोई डॉक्टर को दिखाई ही नहीं है। कोई डॉक्टर को दिखाई नहीं है। तो ये सब महिला के साथ यही स्थिति होगी तो लगभग। सर मैं यही बोलना चाहूँगा कि जो डिलीवरी जो होने के बाद मेरे हमको जहाँ तक लगता है कि या तो उसका जानकारी नहीं होने की वजह से वो डॉक्टर तक नहीं पहुँच पाती है। अच्छा, तो इस गांव में एएनएम सैया वगैरह आती हैं या नहीं आती हैं? एनएम तो यहाँ तक तो बोलेंगे कि जो स्वास्थ्य केंद्र के अंतर्गत यहाँ तक गांव तक कभी नहीं आती। नहीं आती है। नहीं। गांव में सबसे अधिक पढ़ी लिखी रंजीता पहाड़ी ने। रंजीता बुआरी जोर में कस्तूरबा गांधी स्कूल में रहकर पढ़ सकी। वह कहती हैं पैसे नहीं रहने और आने जाने में हो रही दिक्कत के कारण वह आगे नहीं पढ़ सकी। क्या स्कूल जाती हो? स्कूल नहीं? कौन स्कूल जाता है? नहीं, कोई स्कूल नहीं। कोई स्कूल नहीं जाता है? पढ़ने नहीं हाँ? तो नहीं है। ये लोग को स्कूल नहीं भेजते हैं? नहीं। क्यों? स्कूल नहीं तो क्या? स्कूल है ही नहीं यहाँ। नहीं है सर। तो क्या कहाँ पढ़ता है बच्चा लोग? बच्चा लोग ऐसे घर में रहता है। घर में ही रहता है। तो स्कूल रहेगा तब ना। पढ़ाई लिखाई तब भर्ती करते हैं अपना पैसा से। कहाँ भर्ती करते हैं? मिशन में। सरकारी यहाँ आसपास कोई स्कूल नहीं है? नहीं सर। छोटा केरलो और बड़ा केरलो गांव बड़ा अमरपुर पंचायत के अंदर ही आता है। यहाँ के मुखिया हैं दानियल मालतो। वह बताते हैं कि यह गांव बुआरीजोर प्रखंड मुख्यालय से करीब 65 किलोमीटर दूर है, इसलिए पदाधिकारियों का ध्यान इस पर कम ही रहता है। 2016 के बाद से अब तक कोई अधिकारी इस पहाड़ पर नहीं आया। दानियल के अनुसार अगर पहाड़ तक आने की सड़क बन जाती तो विकास की सभी सुविधाएं पहुंच जाती। दानियल बताते हैं कि सड़क बनाने पर एक बार विचार भी हुआ, लेकिन वन विभाग की कुछ जमीन रास्ते में आने के कारण मामला टल गया। इस स्टोरी को आगे आप कई कड़ियों में विस्तार से द फॉलो अप पर देख सकते हैं। तो विकास के नाम से शायद आज़ादी के बाद आज तक कोई शिक्षा हो या स्वास्थ्य हो या तो रोड हो, इस तरह का इतना जानवर का जिससे बदतर जिंदगी हम लोग जी रहे हैं, इस तरह का जो हम लोग का बरहेट विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और ये अभी जो फिलहाल मुख्यमंत्री महोदय जी के विधानसभा अंतर्गत ही आता है, और जो आज तक यहाँ पे कोई चीज़ का सुविधा उपलब्ध नहीं है। और प्लस में जो अभी जो पहाड़ जिस होके आप लोग आए हैं, उस पहाड़ 2 किलोमीटर का दूरी है और इतना पथरीला है। यहाँ तो जो डिलीवरी पेशेंट जो है उसको जो अस्पताल ले जाने तक का जो सुविधा है, वो तो जाते जाते पहाड़ उतरते खटिया से हम लोग उतरते हैं, या तो वो खटिये में हो जाता है या तो दोनों माँ और बच्ची का जान भी चला जाता है। इस तरह का नौबत में हम लोग आज के ज़िंदगी में जी रहे हैं। हेमंत सोरेन जी को ही हम लोग जेएमएम में वोट दिए और जिता भी दिए, और हम लोग का क्षेत्र विकास होगा बोल के, लेकिन आज तक में अभी 3 साल पीरियड, मोटा मोटी 2 साल उसका कार्यकाल बचा हुआ है, अभी तक कुछ नहीं हुआ है। तो अगर जनता अगर इसी तरह अगर 2 साल के दरमियान कुछ नहीं हुआ तो फिर जनता चाहेगी कि वो बदल भी सकती है। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in